बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं अमरा न्यूज़। तो जी नाज़रीन, आज जैसे कि आपने देखा है कि आज काफ़ी सियासी सूरत हाल जो थी वो बड़ी पीटीआई के लिए और पीडीएम के लिए बड़ी परेशान कुन रही है। और आज इमरान खान एक बार फिर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं और उनको 10 दिन का नैब केसेस में और तोशाखाना के केसेस में रिलीफ मिल गया है। और दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो इस वक्त ख़राब है, और इस माशी सूरत हाल के ख़राब का ज़िम्मेदार बंदा जो था वो आसम और अनील मसरत कौन है, जो अब तक IMF के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम के ऊपर महंगाई बम गिरा रहे हैं। ये आसिम कौन है और इसके कहने के ऊपर IMF जो है जो सख्त तरीन शराइत लगा रही है, जिसमें फ़ौज पाकिस्तान और सरकारी अदारे और मुख्तलिफ जो सरकारी अफसरान हैं उनके हवाले से जो सख्त तरीन शराइत रखी जा रही हैं, वो क्यों रखी जा रही हैं और इसके पीछे उनका क्या मकसद है। और जो आसिम है वो किस कम्युनिटी से तल्लुक़ रखता है, क्या वो मुसलमान है भी कि नहीं है, और इसका पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ क्या तल्लुक़ है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकारी अदारों को ग्रांट जारी होती थी उनको क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। ये सारी हकीकत जो है वो खुल के सामने आ चुकी हुई है और तहकीकी जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले अदारे हैं उन्होंने इसके तमाम सबूत और जो जितने भी रिकॉर्ड था वो हासिल कर लिया है, और उसके हवाले से वो एक अहम पेशकदमी जो है वो करने जा रहे हैं, जिससे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इमरान खान जो है 10 रोज़ की ज़मानत के लेने के बावजूद मुतमिन नज़र नहीं आ रहे। मोहम्मद खान की भट्टी की जो ऑडियो है उसने काफ़ी सवालात को जन्म दिया है। उन्होंने काफ़ी बड़े जो नाम थे अदलिया के जजेस के जो नाम थे उनके हवाले से बात की है, और जो उनकी औलाद है उनके हवाले से बात की है, कैसे अदालतों में पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है और किस तरीके से कौन लेके दे रहा है रिलीफ। ये सारी बातें जो हैं आज उन्होंने अपनी एक जो वीडियो है उसमें कही है, और पीडीएम के किस तरह को इस वीडियो लीकेज का जो नुकसान हुआ है, वो सियासी तौर पे उसकी साख को नुकसान हुआ है, वो दरा कौन सा है, और परवेज़ इलाही क्यों बार बार इस वीडियो के हवाले से जो है वो वजाहतें दे रहे हैं। ये बड़ी इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल जो है पाकिस्तान की सियासत में पैदा हो चुकी हुई है। 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हो रहे, 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हो रहे, और इमरान खान ने भी अपनी पार्टी के अहम तरीन रहनुमाओं से तजावीज़ लेनी शुरू कर दी हैं कि अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होते तो हम इलेक्शन की अगली डेट कब देंगे, और वो डेट तारीख उस वक्त देंगे जब उनको ये पता होगा कि हमें किसी जगह पे किसी लेवल के ऊपर रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस के दौरे हुकूमत में, यानी कि उनकी जो मुद्दत है मुलाजमत की, वो जो है उसके दरमियान ही ये इलेक्शन हो, ताकि कोई थोड़ा बहुत जो फ़ायदा है वो उठा सकें। तो नाज़रीन, एक बड़ी अहम दिलचस्पी की खबर है जो आपसे शेयर कर रहे हैं कि ज़मान पार्क में इमरान खान की मौजूदगी में रहने वाले जो तहरीबकार हैं, जो पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी गलेलों का, पेट्रोल बम का और मुख्तलिफ हथियारों का निशाना बनाते हैं, वो इमरान खान की गैर मौजूदगी में कहाँ चले जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो तहरीबकार हैं इसमें अक्सरियत अफ़गानी शहरियों की है। अफ़गानिस्तान से जो लाहौर की इर्द गिर्द बस्तियों में हैं और जो KPK में अफ़गानी हैं वो लाहौर में आए गए हैं, और इनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त जो है पठान बस्तियों में, ट्रक अड्डे, लारी अड्डा, रेलवे स्टेशन और लाहौर के जो नवाई इलाके हैं उन्होंने वहाँ पर रिहाइश रख ली है। अफ़गानियों और पठानों की आने की वजह से लाहौर के स्ट्रीम क्राइम में भी खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है। डकैती, चोरी, ज़्यादती, रेप के वाक़यात में इजाफा हुआ है, और इन केसेस में जो सबसे ज़्यादा लोगों की शनाख्त हो रही है, परेड हो रही है, ख़वातीन आ रही हैं इसमें, वो पख्तून फैमिली से उनका तल्लुक़ है। और इस हवाले से लाहौर पुलिस ने एक रिपोर्ट भी जो है वो भी आला हकाम को दे दी है कि पठान कम्यूनिटी जो है और अफ़गान कम्यूनिटी ख़ास तौर पे वो इन वारदातों में मुलव्वस है, और इनके आने से लाहौर के स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा हुआ है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ बाज़ारों में नए जो अड्डे बन रहे हैं, नए कारोबारी जो पॉइंट्स बन रहे हैं, वो भी इन ही अफ़गानी पठानों के हैं। तो इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें। हमारे TV चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।